नमस्कार दोस्तों, मैं राजन बावरी। यहाँ हम पैसे से जुड़े जरूरी और आसान तरीके बताते हैं जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो हर इंसान की जिंदगी में बहुत काम आता है, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो आपके पास पैसे का क्या इंतजाम होगा? चलिए जानते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये क्यों आपके लिए जरूरी है। सोचिए, अगर अचानक आपकी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर घर पर किसी बड़े खर्च की जरूरत पड़ जाए तो क्या करोगे आप? क्या उस समय आपको उधार लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा या फिर आपकी सेविंग काम आएगी? इन हालातों में काम आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का मतलब वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल समय के लिए रखा जाता है। ये कोई निवेश या इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल नेट सेफ्टी होता है। यानी ऐसी राशि जिसे आप अचानक आने वाली मुसीबतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेडिकल खर्च, नौकरी जाने पर खर्च निकालने के लिए, गाड़ी या घर की जरूरी मरम्मत, या किसी भी ऐसी स्थिति में जहां तुरंत पैसे की जरूरत हो। आखिरकार इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों होती है हमें? इमरजेंसी फंड आपके और आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कवच है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मुश्किल समय में आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 और अचानक 3 महीने तक आपको नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में अगर आपके पास 3 से 6 महीने का खर्च अलग से रखा हुआ है तो आपको टेंशन नहीं होगी। यानी इमरजेंसी फंड आपके पैसे का सुरक्षा कवच है। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सवाल ये उठता है। अब सवाल आता है, कितना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए? एक्सपर्ट मानते हैं कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। मतलब अगर आपका मासिक खर्चा 20,000 है तो आपको 60,000 से 1,20,000 तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका खर्च ज्यादा है और आपकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, जैसे परिवार, बच्चों की पढ़ाई, लोन, तो आपको 1 साल तक का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इमरजेंसी फंड ऐसा पैसा है जो आसानी से निकल सके, इसलिए इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पैसा सुरक्षित रहे, जरूरी पड़ने पर तुरंत मिल सके। इसके लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट, जो कि ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है बीच में, या लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड। ध्यान रहे, इमरजेंसी फंड को शेयर मार्केट या रिस्की जगह पर बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि अगर जरूरत होगी तो पैसा घट भी सकता है। अब देखते हैं इमरजेंसी फंड बनाने के आसान स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपना मासिक खर्च लिखें। दूसरा, उस खर्च का कम से कम 3 से 6 महीने का टारगेट सेट करें। थर्ड, हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत आपके उस फंड को अलग खाते में रखें। फोर्थ, इस पैसे को कभी भी अनावश्यक खर्चों में इस्तेमाल ना करें। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रोहित नाम का एक युवक हर महीने 25,000 कमाता है। इसने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे 50,000 की जरूरत पड़ती है। अब उसे कर्ज लेना पड़ता है। दूसरी ओर उसका दोस्त अमित महीने में 5,000 बचाकर इमरजेंसी फंड में डालता रहा और उसके पास 1,00,000 जमा हो गए। जब उसके घर मेडिकल इमरजेंसी आई तो उसने बिना कर्ज लिए आराम से खर्च संभाल लिया। यही फर्क इमरजेंसी फंड का होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरी बात समझ में आई हो तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। यह आपके सिर्फ पैसे की सिक्योरिटी ही नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। अगर आपने कभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो आज ही प्लान बनाएं और छोटे छोटे कदम से शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि लोगों की इमरजेंसी फंड की अहमियत समझ सके। और हाँ, ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आसान और काम की बातें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, समझदार से खर्च कीजिए। धन्यवाद।